हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। आज मैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है यूथ में, वो है एक्ने। इसके बारे में बात करूंगी और पता करेंगे कि क्या उसके कॉजेस है और क्या टाइप्स है और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो एक्ने एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है पाइलोसेबेशियस यूनिट का। अब ये पाइलोसेबेशियस यूनिट क्या होता है? तो जो सीबम सिक्रीशन होता है आपके सेबेशियस ग्लैंड से, वो कहाँ होती है? तो आपके फेस पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके बाजू में एक ग्लैंड होती है, वो है सेबेशियस ग्लैंड। और उससे सीबम सिक्रीशन होता है, उसी की वजह से आपके फेस पे और स्किन पे ऑयल सिक्रेट होता है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी रखता है। बट जब भी इसका सिक्रेशन एक्सेसिव हो जाता है तो ये कब होता है? तो यूजुअली यूथ में जो एंड्रोजन हार्मोन है वो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ वो क्या करेगा? सेल लाइनिंग सेबेशियस डक्ट का जो रिप्रोडक्शन है वो ट्रिगर करेगा। ज्यादा सेल वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे। इसके वजह से जो ओपन पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? सीबम से, डेड सेल से, बैक्टीरिया से और डेब्रीज से। इसके वजह से व्हाइट हेड्स बनेंगे। व्हाइट हेड्स क्या होता है? यूजुअली स्किन सेल उससे ऊपर कवरिंग होता है, ओके। और नीचे अगर ट्रैप हो गया सीबम और ये सब डेब्रीज और सेल लाइनिंग, तो इसे बोलते हैं व्हाइट हेड। अगर स्किन सेल अगर ऊपर नहीं है और वो ओपन है तो केरेटिनाइजेशन हो जाता है और ब्लैक हेड फॉर्म हो जाता है। जब ये ब्लैक हेड फॉर्म होने के बाद अगर ट्रीट नहीं होता है तो फॉर्म होता है आपका एक्ने। एक्ने यूजुअली किस बैक्टीरिया से होता है? तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। वो क्या करता है? तो लाइपेज प्रोड्यूस करता है जो डाइजेस्ट करता है आपका सीबम और प्रोड्यूस करता है फैटी एसिड। ठीक है, ये फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा आपके स्किन का और आपको होंगे एक्नेस। अभी ये एक्ने यूजुअली ट्रीट नहीं करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है? व्हाइट हेड्स, फिर ब्लैक हेड्स, फिर पैपुल्स। पैपुल्स यानी रेज रेड कलर के आपको थोड़े से स्किन सरफेस पे दिखेंगे, ऊपर उठे हुए आ जाएंगे। ब्लैकनेस के बाद वो होते हैं एक्नी और पिंपल्स, ओके। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो उसमें पस और बैक्टीरिया फिल हो जाता है और बनता है पस्चुल। तो आपको व्हाइट व्हाइट पस्चुल दिखाई देंगे। अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो बनती है बड़ी बड़ी सिस्ट और नोड्यूल्स। अभी इसे हम कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, और यूजुअली ये सीबम का सिक्रेशन बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तभी ये सिस्टिक और नोड्यूलर एक्नेस फॉर्म होते हैं। तो उसके पहले, ये सिस्ट और नोड्यूल्स फॉर्म होने के पहले हम लोग जब भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और एक्नेस होते हैं, आई मीन पैपुल्स होते हैं, उसे हम घर पे कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं तुमको बताऊंगी। ठीक है, सबसे स्टार्ट हम लोग करेंगे आपके कॉजेस जैसे कि होता है डाइट। सबसे फर्स्ट होता है डाइट। डाइट में आपको यूजुअली क्या क्या खाना है वो मैं आपको पहले बताऊंगी। तो डाइट के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि एक्ने एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटरनल सिस्टम जब भी प्रॉब्लम होती है तभी वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करती है। इसके लिए आपको इंटरनल सिस्टम भी साथ साथ में ट्रीट करना चाहिए। तो यूजुअली आपने देखा होगा जिनमें एक्नेस है वो कंस्टिपेशन से सफर करते रहते हैं, 2 से 3 दिन तक उनका पेट साफ नहीं होता। उसके वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने के लिए ज्यादातर 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर रोज पीना है, यानी आपको हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद आपका लीवर हेल्थ भी अच्छा रखना है। वो कैसे रखना है इसका वीडियो मैंने पहले बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको नाइट में त्रिफला चूर्ण 1 टेबल स्पून या फिर सत इसबगोल 1 टेबल स्पून एक ग्लास में भिगा के रखना है और पीना है। कब पीना है? तो डिनर के बाद, यानी रात के खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले आपको ये पीना है। ये 3 मंथ्स तक आप पियो, उससे आपका कंस्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट हो जाएंगे। साथ साथ में आपको और क्या खाना चाहिए? तो सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, फिर सैलेड लेना है बहुत ज्यादा। इसके वजह से भी बॉडी में टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएगा और आपकी ब्लड इम्प्योरिटीज भी फ्लश आउट हो जाएगी। इसके वजह से आपका स्किन डैमेज कम हो जाएगा और एक्ने आना थोड़ा कम हो जाएगा। आपको स्किन को क्लीन रखना है एक्सटर्नली, तो वो कैसे रखोगे आप? क्यों रखोगे? क्योंकि ज्यादा ऑयली सिक्रेशन होने की वजह से आपके एक्नेस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयली सिक्रेशन होने से आप जब भी पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं तो इम्प्योरिटी जो है वो आपके फेस पे जमा हो जाती है। इसके वजह से जो पोर है वो क्लॉग हो जाते हैं, राइट। वो पोर क्लीन करने के लिए आपको हर 2 घंटे में आपका फेस वॉश करना है, नहीं तो पिंपल्स आ जाएंगे। और जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो वहां पे एक्ने स्कार बन जाएगा। वो क्यों बन जाता है? क्योंकि जब भी आप स्क्वीज करते हो तो वहां पे इंजुरी हो जाती है और बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है और बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोडक्शन एक ही स्पॉट पे हो जाता है। इसके लिए वहां पे
गड्ढे बन सकते हैं, एक्ने स्कार बन सकता है, इसके लिए आपको स्क्वीज नहीं करना है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको हर 2 घंटे के बाद प्लेन वाटर से वॉश करते रहना है। अगर आपके पोर्स क्लीन रहेंगे, ओपन रहेंगे, तो आपको एक्ने आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर साथ आपको मॉर्निंग में एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे कि आपको जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, ये रात को मिक्सचर इसका 1 टीस्पून होना चाहिए, वो रात को भिगा के रखना है और मॉर्निंग में आपको ये पानी लेना है। या फिर पुदीना बॉईल करके रखना है, जैसे कि 100 ग्राम पुदीना ले लो और 100 ml वाटर में उसको बॉईल करो, फिर वो पानी ठंडा करके और स्ट्रेन करके आपको लेना है। फिर डे टाइम में आप कोकोनट वाटर या फिर बटर मिल्क ले सकते हैं। यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स इसके लिए लेना है क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन पे होते हैं वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक लोगे तो ये कम हो गए और आपकी स्किन भी डैमेज कम हो जाएगी। उसके साथ आपको अवॉइड करना चाहिए टी और कॉफी, ओके, इससे भी आप किसी में एक्ने ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ साथ में आपको प्रिजर्वेटिव्स, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर जैसे कि अचार, पापड़, कुछ सॉस जैसे कि टोमेटो सॉस और ये सब जिसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव है, किसी में भी प्रोडक्ट पे लिखा है इट लास्ट फॉर 2 to 3 years, इसका मतलब उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड है, तो आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। फिर साथ साथ में आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने हैं अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, और साथ साथ में मिल्क के साथ आपको नॉन वेजिटेरियन कोई भी फूड लेना अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको स्किन जो है वो एक्सटर्नली आपको क्लीन करनी है। कैसे करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि जिसकी स्किन सबसे ज्यादा ऑयली होती है या ऑयल सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो मैंने बताया आपको पिंपल्स या एक्ने हो सकते हैं। तो ये ओपन पोर्स आपको क्लीन करने के लिए हर 2 घंटे में प्लेन वाटर से आपका फेस वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन जब भी होगी तब आप पॉल्यूशन में जाओगे, पॉल्यूटेड एरिया में जाओगे, तो सारी इम्प्योरिटीज आपके स्किन पे जमा हो जाती है और वो पोर क्लॉग हो जाते हैं। इसके वजह से आपको एक्नेस हो जाते हैं। इसके लिए आपको फेस वॉश करते रहना चाहिए प्लेन वाटर से, जिससे वो पोर्स ओपन रहेंगे और आपको पिंपल्स होने का चांसेस कम हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी। यूजुअली आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं मॉर्निंग में, फिर 20 to 30 मिनट्स इसको रख के ड्राई होने के बाद उसको प्लेन वाटर से वॉश कर सकते हो। फिर या फिर चंदन पाउडर भी आप यूज करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है स्किन के लिए। उसमें रोज वाटर या प्लेन वाटर ऐड करके अगेन 20 to 30 मिनट्स तक रख के उसको ड्राई होने तक रुकना है और फिर उसे प्लेन वाटर से वॉश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई कॉस्मेटिक ज्यादा यूज नहीं करने हैं, मेकअप ज्यादा यूज नहीं करना है, और अगर आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है तो आप नेचुरल मॉइस्चराइजर यूज करो, जैसे कि तिल तेल यूज कर सकते हो, फेस पे कोल्ड कंप्रेस कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, या कुमकुम ऑयल यूज कर सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। आपको बताया है कि आपके एक्ने कैसे ठीक हो सकते हैं, उसके लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, और किसके वजह से होते हैं, क्या टाइप्स है, ये सब मैंने आपको बताया है। ये रूटीन अगर आपने 2 to 3 मंथ्स तक फॉलो किया तो आपके एक्ने 100% ठीक हो सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकती है अगर आप आपके एक्सटर्नली स्किन के साथ साथ इंटरनल सिस्टम भी बैलेंस रखते हो, ठीक करते हो। अगर आपको ज्यादा सीवियर एक्नेस है तो आपको आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली एक्नेस में सैलिसिलिक एसिड जेल दी जाती है जो स्पॉट एक्नेस पे काम करती है, सिर्फ वहां पे टेम्परली वो एक्ने ठीक करेगा। या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड आपको क्रीम्स लगाने दिए जाते हैं। अगर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड है तो टॉपिकल क्रीम लगाया जाता है, जैसे ट्रेटिनॉइड क्रीम होता है, और इन्फ्लेमेटरी एक्ने होते हैं तो टॉपिकल रेटिनॉइड से एंटीबायोटिक्स या बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम यूज होता है। अगर सीवियर है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सारे मेडिसिन आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको अप्लाई करने हैं। आपको ओरल एंटीबायोटिक या ओरल आइसोट्रेटिनोइन मेडिसिन भी यूज करने दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिवियरिटी और कॉजेस। ओके, सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो subscribe my channel. Thank you for watching my video. This is me, Dr. Charu, signing off.